हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू धनंजय सर इंग्लिश डीएसई में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिर से 10th क्लास सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 3 है, जिसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद ठीक है, इसका सॉल्यूशन ठीक है का एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो नो वन, ओके, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। किसी का भी जन्म दूसरे से नफरत करते हुए नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कारण कि उसके त्वचा के रंग के चलते, और हिज बैकग्राउंड ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि के चलते, और हिज रिलीजन उसके धर्म के चलते। तो किसी का भी जन्म उसके धर्म, उसकी पृष्ठभूमि और उसके त्वचा के रंग के चलते नफरत करते हुए पैदा कोई नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को अवश्य हेट करना, घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि लव प्यार जो है अधिक प्राकृतिक रूप से आती है टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के दिल में। देन इट्स अपोजिट, उसके विपरीत के फलस्वरूप ठीक है, उसकी विपरीत के तुलना में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, हालांकि जेल में कठिन समय में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड, जब मैं और मेरे मित्र, मेरे साथी को धक्का दिया गया, टू आवर लिमिट्स, अपनी एक सीमा तक, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं मानवता का एक झलक देख सका। इन वन ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, बहुत सारे गार्ड में से, ठीक है, एक गार्ड में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद यह एक सेकेंड के लिए हो। बट इट वॉज एनफ टू रिज्यूम मी, लेकिन इतना ही मेरे अस्वस्थ होने के लिए काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, और आगे बढ़ने के लिए। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है। बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर किसी को, हर आदमी को दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, दायित्व उसके परिवार के लिए। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसे एक दायित्व उसके अपने लोगों के लिए भी होता है। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए। हिज कंट्री, उसके देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय समाज और सभ्य में। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन, ठीक है, उसके अपने रुचि एंड एबिलिटी और क्षमता के आधार पर। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका,
लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। ठीक है, एक आदमी, मेरे जन्म और मेरे रंग का एक आदमी के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। ठीक है, उन दोनों दायित्वों को पूरा करने के लिए असक्षम था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर्स, ठीक है, एक अश्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक अश्वेत व्यक्ति जिसने एक इंसानी जीवन जीने का प्रयास किया, वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक आदमी जिसने अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कोशिश किया, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया, एंड वाज फोर्स्ड, और उसे मजबूर किया गया, टू लिव ए लाइफ अपार्ट। ठीक है, एक अलग थलग जीवन जीने के लिए उसे मजबूर किया गया, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन। ठीक है, एक गोपनीयता, विद्रोह के धुंधलक में उसे जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, शुरू में मैंने नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में मैंने अपने परिवार के ऊपर अपने लोगों का स्थान नहीं चुना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को सेवा करने में, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने दायित्वों को पूरा करने से, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रोदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में मुझे रोका गया अपने दायित्वों को फुलफिल करने से। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने के भूख के साथ पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद, दैट आई कुड नो, जिसे मैं जान सकता था, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हार्ट, अपनी माँ के झोपड़ी के नज़दीक फील्ड में दौड़ने के लिए आज़ाद, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, एक साफ सुथरा झरने में तैरने के लिए आज़ाद, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती है, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे कुछ भून कर खाने के लिए आज़ाद, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमे गति से चलने वाले बैलों के पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले के रीति रिवाज को माना, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, भगवान और मनुष्यों के बनाए गए नियम से तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इट वॉज
ओनली व्हेन, तभी आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, तभी मैंने जानना शुरू किया कि मेरे बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, कि मेरी आज़ादी पहले ही ले ली गई थी फ्रॉम मी, मुझसे, ठीक है, कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। जब मुझे पता चला दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इसकी भूख लगी, आज़ादी के लिए भूख लगी। एट फर्स्ट, शुरू में, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, एक क्षणिक आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक ऐसी क्षणिक आज़ादी जिससे मैं रात में बाहर रुक सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पसंद हो उसे पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन, बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग में, आई यार्ड, ठीक है, मैं तरस गया। फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक मूलभूत और आत्मसम्मान आज़ादी के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी जीवन यापिका चलाने के लिए। ऑफ मैरिंग, शादी के लिए। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार बसाने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed इन ए lawful लाइफ, ताकि आज़ादी एक वैध जीवन में कोई बाधा न बने। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तभी मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई मेरे बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी। दैट वाज कर्टेल्ड, जो मुझसे छीन ली गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर किसी की आज़ादी। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा दिखता था, उन सब की आज़ादी जो है छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तभी मेरी अपनी आज़ादी के लिए भूख बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर, यह इच्छा थी। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की यह इच्छा थी। टू लिव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी, कि वे अपना जीवन एक गरिमा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड, ठीक है, और एक आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को जीवंत बना दिया, ठीक है। वे सारे लोग, वे मेरे लोग जो अपने आज़ादी को एक गरिमा के साथ, एक आत्मसम्मान के साथ जिए, ठीक है। यह मुझे मेरे जीवन को और ज़्यादा जो है जीवंत बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटनेड यंग मैन, ठीक है,
जिसने एक डरे हुए युवा व्यक्ति को इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने एक कानून मानने वाले वकील को टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, ठीक है, जिसने एक अपने परिवार से प्रेम करने वाले पति को इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक बिना घर वाले आदमी के रूप में बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को मजबूर कर दिया टू लिव लाइक ए मंक, एक साधु की तरह जीवन जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं अधिक गुणवान और आत्मत्यागी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे व्यक्ति से, मैं दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान और आत्मत्यागी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं इंजॉय भी नहीं कर सका द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उस खराब और सीमित आज़ादी को। आई वॉज अलाउड, ठीक है, जो मुझे अलाउ किया गया था। व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब मैंने अपने लोगों के बारे में जाना। वर नॉट फ्री, जो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनविजिबल, आज़ादी एक अविभाज्य है। द चांस ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, ठीक है, वह कड़ी, वह जंजीर, गुलामी की जंजीर जो मेरे किसी एक व्यक्ति पर है। वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, वह गुलामी की जंजीर सभी के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और वह जो गुलामी की जंजीर मेरे सारे लोगों के ऊपर है। वर द चेन्स ऑन मी, वह जंजीर, गुलामी की जंजीर मेरे ऊपर भी थी। आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता हूँ कि उत्पीड़क जो उत्पीड़ा देता है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि उत्पीड़क को अवश्य ही आज़ाद किया जाना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक है, उसी तरह जिस तरह किसी उत्पीड़ित को आज़ाद किया जाना चाहिए, वैसे ही उत्पीड़क को भी आज़ाद किया जाना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो किसी दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है। इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, तो वह घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, ठीक है, वह सलाखों के पीछे बंद है। ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, एक संकीर्ण और क्या कहते हैं पूर्वाग्रह सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो वास्तव में मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक है, जिस तरह से मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई है। द ऑप्रेस्ड, ठीक है, उत्पीड़ित, एंड द ऑप्रेसर, और उत्पीड़क, एलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता, ठीक है, छीन ली गई है।